क्या हुआ? राधे राधे। अरे गुड मॉर्निंग। करे शुरू। कल कौन सा फाड़ा सीख रहे थे? सीख लिया। 19 का याद करके आ गए। कई बच्चे तो होंगे जिसको पता ही नहीं 18 का भी, है ना? याद है 18 का फाड़ा सबको? खड़ा कर लूं किसी को भी? कोई ऐसा बच्चा पहले हाथ खड़े करके बता देना सर मेरे को याद नहीं है। मैंने पूछ लिया तो फिर खेल नहीं, ध्यान रखना। सबको याद है? 14 से लेकर 18 तक कोई भी फाड़ा पूछ सकता हूं। पूछ लूं? हैं ना? पहले मना कर रहा है इधर तो ना यार, याद करो इन फाड़ों को। सही बैठो नवाब, इसको बोल रहा हूं। नवाब है ना एक हमारे। हाँ भाई, आवाज नहीं आ रही? आवाज आ तो रही है। संजय मेरे भाई, मेरे नाम राशि, आवाज आ रही है ना? ठीक है, चलो बोलो 18 का फाड़ा बोलो। 18 एकम, 18 दूनी, 18 ती, 18 चौक, 18 पंजो, 18 छिक, 18 नम 80, 100, 18 सत्तू, 18 नमाका, 18 10, 17 नमाका कितने होते हैं? 17 छिक कितने होते हैं? 17 छिक 13 नमाके, 14 अट्ठू, अरे 100, 14 अट्ठू 112, 18 पंजो, 18 अट्ठू 144, 18 नमाका। चलो 19 का फाड़ा लिखो, जल्दी से जल्दी लिखो 19 का फाड़ा और याद करो। 19 का फाड़ा लिख लो, याद करो, जल्दी से जल्दी याद करो। और इन पहाड़ों को मैंने कहा जब जब आपके टाइम बचे आपके पास, जब मिले 5 मिनट में इन पहाड़ों को गुनगुनाया करो। जब तक पहाड़ों को गुनगुनाओगे नहीं, ये फाड़े याद नहीं होने के, और फाड़े याद नहीं होंगे तो कैलकुलेशन नहीं आएगी। चलो भैया 19 का फाड़ा बोलो। 19 एकम, सर 19 का फाड़ा। 19 एकम, 19 दूना, 19 ती, 19 चौक, 19 5 का, 19 छिक, 19 सत्तू, 19 अट्ठू, 19 नमाका, 19 10। बताओ 20 का फाड़ा याद करने की जरूरत है क्या? नहीं। कल किसका फाड़ा याद करके आओगे? 21 का। चलो 19 का फाड़ा बोलो एक बार। लिख तो लिया सबने? जो नहीं लिख पाया लिख लो मेरे भाई। लिख लिया सबने? चलो लिख तो लिया होगा, लिखना तो आ गया होगा। 19 एकम, 19 दूना, 19 ती, 19 चौक, 19 5 का, 19 छिक, 100, 19 अट्ठी, 19 अट्ठी 152, 19 सत्तू, 19 नमाका, 19 10। अब बताओ कैलकुलेशन वही जो आप करते आए हो। और मैंने आपको एक बात बोली थी, जिस दिन मैंने कॉपी चेक कर ली भाई और उस दिन मुझे नहीं मिली कैलकुलेशन कॉपी के अंदर, उस दिन आपकी खेल नहीं है, ध्यान रखना। मेरे हाथों से मर्डर हो जाएगा किसी का। भाग देना भी आता है ना? बता करने की जरूरत है या दे लोगे भाग? दे लेना आप भाग, है ना? अब तो सारी चीजें हम बता चुके हैं आपको। और फाड़े बोल के ही देने हैं। और इन कैलकुलेशन को, इन फाड़ों पे रोज का आप काम करना शुरू कर दो, वरना ये फाड़े पहले भी हमारे लिए टफ थे, अभी भी टफ रहेंगे, लेकिन अब टफ रहे तो दिक्कत आएगी हमें कैलकुलेशन करने में। आपके रीजनिंग पढ़ाते हैं उन गुरुजी का क्या नाम है? आधों को पता ही नहीं है ना। अपने टीचर्स का नाम तो ध्यान रखो यार, ऐसे क्या बेइज्जती कर रहे हो टीचर्स की तुम लोग। मेरा ही नहीं ध्यान है, ऐसे मत कहो यार। सही में याद नहीं है, किसी को भी याद नहीं है। हद हो गई यार।
मेरा नाम है संजय सोनी। हाँ, ये पूरा नाम है और आगे लगा लेना सर, क्योंकि 6 महीने तक सुनूंगा मैं आपसे सर सर सर, बाद में तुम पता नहीं क्या कहोगे, ठीक है। और भाई मैं सीकर का हूँ रहने वाला। कहाँ का हूँ? सीकर का, ठीक है। 2014 से मैथ पढ़ा रहा हूँ जयपुर में, ठीक है। 2014 से पढ़ा रहा हूँ, देख लो कितने साल का एक्सपीरियंस है। सर कोटिले में पढ़ा रहा हूँ 2019 से। 2019 में जब जयपुर कोटिले सबसे पहले आए थे अपने महेंद्र सर, तो सबसे पहली फैकल्टी में ही था भाई, ठीक है। कोटिले में 2019 से कंटिन्यू कोटिले में पढ़ा रहा हूँ। अब तो याद रह जाएगा, नाम रख लेना अपनी कॉपी में ऊपर ही ऊपर, है ना। ये सर जरूर लगा लेना, है ना। हाँ क्या कह रहे हो? चलो, इससे पहले क्यों क्या करोगे मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में? ऐसे तो मेरे पास बहुत चीजें हैं पर्सनल, मत पूछना मत। हाँ आगे आओ, चलो लिख लिया 19 का पारा। चलो कल 21 का पारा याद करके आओगे, ठीक है भाई। 19 का पारा बोलो। 19 से कम, गुन्नी दूना, गुन्नी ती, गुन्नी चौक, गुन्नी 5 का, गुन्नी छिक, गुन्नी सत्तू, अरे गुन्नी सत्तू, गुन्नी सट्टू, गुन्नी नमाका, 19 10, अरे 19 10। चलो 18 का पारा बोलो। 18 एकम, 18 दूनी, 18 ती, 18 पंजो, 18 पंजो, 18 छिक, 18 सत्तू। ये बीच में 122 की आवाज कहां से आई? 126। 18 अट्टू, 18 नमाका, 18 10। बताओ यहां तक सबके समझ में आया? अब आते हैं, कल हम कैलकुलेशन में हम क्या सिखा रहे थे आपको? क्या वर्ग सिखा रहा था मैं? अरे कैलकुलेशन में क्या बता रहा था? वर्ग। किसका वर्ग बताया? 5 का। 5 का वर्ग समझ में आ गया आपको? अब आगे आ जाओ, बताओ सीरीज मैंने आपको कौन कौन सी करा दी? 1 3 5 करा दी। चलो आज सीरीज आगे देखते हैं। चलो आज सीरीज दिखाता हूं मैं आपको 6 की। बोलो 66 का स्क्वायर। बताओ 6 6 6, 3 बार 66 का स्क्वायर। 1 2 3 4 बार 66 का स्क्वायर, ठीक है सर। 5 बार 66 का स्क्वायर। मुझे इन सीरीजों का स्क्वायर निकालना है। कभी एग्जाम में आ जाता है या कोई पर्सन में बन जाएगा तो हम ऐसी सीरीजों का आंसर कैसे निकालेंगे? अब बताओ, एक बार मुझे करके बताओ 66 गुणा 66 कितना आता है? करके बताओ, जैसे आप करते हो अपना परंपरागत तरीका बताओ। 66 का गुणा किससे करना है? 66 से। करो एक बार, क्या आएगा बताना। 6 6 36 हासिल 3, 6 6 36 और 3 39। ऐसे करते हो। फिर 6 से गुणा करोगे, 6 6 36 और 3 39। ध्यान देना, 6 आया। बताओ 9 6 15, 9 3 12 1 13, 3 और 1 4। यही आया। अब सुन लो मेरी बात ध्यान से। सर कभी भी 6 6 की सीरीज निकालनी है तो बीचों बीच 3 आएगा। अरे बीचों बीच कितना आएगा? 3। बताओ बीचों बीच कितना आएगा? 3। पीछे की तरफ 4 का रिपीटेशन होगा और इधर आगे की तरफ बताओ कौन आएगा? 5 आएगा। बस इतना ध्यान रखना। अब मैं क्या समझा रहा हूं, ये बनेंगे कैसे वो समझा रहा हूं। सर कभी भी 6 की सीरीज आएगी, बीचों बीच क्या लिखोगे? 3। 3 से 1 ज्यादा इधर कितना? 4। 3 से 1 ज्यादा इधर 5। बस ये सीरीज बन गई। अब कैसे बनी सर ये सीरीज? वापस समझना। सर मैंने कहा 6 की सीरीज आएगी तो बताओ शुरू कहां से करेंगे? बीच में 3, इधर 3 का 1 ज्यादा 4, इधर 3 का 1 ज्यादा 5। आ गई मेरी बात समझ में? चलो करते हैं इसको, देखो ध्यान से। बताओ 6 कितनी बार आया? इधर आओ। 6 कितनी बार? इधर आओ। 6 कितनी बार आया? 4 बार। 6 4 बार आया, बीचों बीच कितना आएगा? 3। पक्का? अब बताओ 6 गिनो कितनी बार आया? 1 2 3 4। कितना कम लेते हो? 1। बताओ 4 से 1 कम, बताओ कितना हो गया? 3। तो बताओ 4 पीछे की तरफ कितनी बार आएगा? 3 बार। और आगे की तरफ 5 कितनी बार आएगा? 3 बार। और लास्ट में, सबसे लास्ट में 5 की अगली संख्या क्या आती है? 6। क्यों आता है? क्योंकि 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। और 36 का हम क्या लिखते हैं? 6। वापस समझना मैंने क्या समझाया। सर बीचों बीच क्या आएगा बताओ? 3।
बताओ कितनी बार आया है आपका 6 4 बार, 4 से 1 कम, बताओ कितना आएगा 3। बताओ 4 कितनी बार आएगा 3 बार, 5 कितनी बार 3 बार, और आगे 5 से 1 ज्यादा 6। बताओ इधर बताओ बीचों बीच 3, बताओ 6 कितनी बार 3 बार, 3 से 1 कम कितना हो गया 2। तो बताओ यहां 2 कौन आएगा 4 बार 2 और 5 बार 2 और लास्ट में क्या आएगा 6। इधर आओ बताओ 6 कितनी बार 2 बार, बताओ बीचों बीच क्या आएगा 3, 6 2 बार तो 2 से 1 कम 1, तो बताओ 4 कितनी बार 1 बार, 5 कितनी बार 1 बार, लास्ट में 5 का 1 ज्यादा 6। इधर आओ बताओ बीचों बीच 3, बताओ 6 कितनी बार 1 2 3 4 5। सर 6 5 बार तो 5 से 1 कम कितना 4, तो बताओ 4 कितनी बार आएगा 4 बार, 5 कितनी बार 4 बार, और लास्ट में बताओ 6। करके देख लेना यही आएगा। चलो मुझे एक जल्दी से जल्दी तुम मुख जवानी बताओगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, बताओ जल्दी जल्दी बताओ इसका आंसर क्या आएगा। 5 4 बार, फिर 3, फिर 5 5 बार, लास्ट में 6। सर बीचों बीच कौन 3, ठीक है भाई। 6 कितनी बार आ रहा है 6 बार, 6 से 1 कम 5, तो बताओ 3 4 कितनी बार 5 बार, और बताओ 5 कितनी बार 5 बार, और लास्ट में बोलो 6। पक्का समझ में आ गई कि ये सीरीज, लिख लो फिर आगे। तो अब ये सीरीज जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, मैं एक दिन में भी पढ़ा सकता था, लेकिन एक दिन में मैंने बताऊं क्यों नहीं पढ़ाया, क्योंकि एक दिन के अंदर आपकी कैलकुलेशन क्या बन जाती है, टफ बन जाती है। ये समझ में आ गया सबको? बताओ कौन कौन सी सीरीज होगी मेरी, एक की सीरीज, एक कौन सी 3 की, और कौन सी 6 की। 5 की तो लास्ट अक्सर 5 आया था, वो 5 की सीरीज नहीं थी। 5 की सीरीज तो आएगी 5 5 5 5 करके, ठीक है ना। तो इनको मैं एक साथ भी पढ़ा सकता था, लेकिन एक साथ कंफ्यूजन होता, इसलिए मैं इनको रोज एक एक पढ़ा रहा हूं। समझ में आ रही है मेरी बात? तो मैं जितने भी कैलकुलेशन के तरीके बता रहा हूं ना, इनको साथ साथ में बाद में पढ़ते चलना आप, है ना। चलो बताओ एक बार 19 का पढ़ा बोलो, फिर शुरू करते हैं अपना चैप्टर। 19 से कम, गुनी दूना, गुनी ती, गुनी चौक, गुनी 5 का, गुनी छिक, गुनी सत्तू, गुनी सट्ठू, गुनी नमाका, 19 10। याद हो गया 19 का पढ़ा। अब बताओ कल हम क्या समझ रहे थे, बताओ अभाज्य गुणनखंड या भाजकों की संख्या। अब सुनो, कल हमने खूब क्वेश्चन भी करे थे। बताओ टोटल गुणनखंड या टोटल भाजकों की संख्या निकालनी है, तो बताओ घात में कितना जोड़ोगे 1। बताओ नीचे वाली संख्या से कोई मतलब है क्या, नहीं, सिर्फ मतलब किससे था, घात से। बताओ विषम निकालना है, बताओ 2 काम में आएगा क्या, नहीं, और सम निकालना है तो 2 की घात AC की AC, बाकी सभी घातों में कितना जोड़ेंगे 1। बताओ कल वाले तीनों पर्सन समझ में आ गए थे क्या? पक्का? किसी भाई के कंफ्यूजन सर कल वाले नहीं आए? आगे चलें फिर। मैंने कहा टोटल 11-12% बनने वाले हैं। आगे एक अगला क्वेश्चन लिखाता हूं, अब सुनना मेरी बात ध्यान से। सर आपने एक नाम सुना ये पूर्ण वर्ग संख्या का? एक तो होती है सर पूर्ण वर्ग संख्या, और सर एक होती है, ये पूरा चैप्टर आपका, एक होती है पूर्ण घन संख्या। बताओ क्या होती है पूर्ण वर्ग संख्या और क्या होती है पूर्ण घन संख्या? बताओ कोई बता सकता है मेरा प्यारा भाई, पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है? सुनो मैं बता देता हूं, सुन लो, ज्यादा लोड मत डालो, दिमाग में फट जाएगा सुबह सुबह, है ना। बताओ
4 का रूट कितना होता है? अरे पूरा पूरा निकल रहा है, बताओ कितना होता है? 2। बताओ 9 का रूट, 16 का, बताओ 25 का। सर ऐसी कोई भी संख्या जिसका रूट पूरा पूरा निकलता है वो बताओ कौन सी संख्या कहलाती है? पूर्ण वर्ग। ऐसी दुनिया की सारी संख्याएं जिसका रूट पूरा पूरा निकलता है वो बताओ कौन सी संख्या कहलाएगी? पूर्ण वर्ग। बताओ शुरुआत कहां से होगी? 1 से। 1 के बाद 4, 4 के बाद 9, 16, 25, 36, 49, 64। इनका रूट पूरा पूरा पता है। और सर जिसका रूट पूरा पूरा पता होता है वो कौन सी संख्या कहलाएगी? पूर्ण वर्ग। बताओ इधर वाली संख्या पूर्ण वर्ग है, अंदर वाली? अंदर वाली। ये पूर्ण वर्ग है, 4, 9, 16 और 25। या बताओ इस 4 को मैं लिख सकता हूं क्या? 2 का स्क्वायर। अरे लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? बताओ 9 को क्या लिख सकता हूं? 3 का स्क्वायर। बताओ 16 को 4 का स्क्वायर। बताओ 25 को 5। देखो 2 परिभाषा बना रहा हूं। या तो ऐसी संख्या जिसका रूट पूरा पूरा निकले, या ऐसी कोई भी संख्या जो घात 2 में टूट जाए। बताओ 4 घात 2 में टूट रही है। बताओ 9 3 की घात कितनी हो गई? 2, टूट गई ना। बताओ 16 4 की घात कितनी हो गई? 2। तो बताओ पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी जिसका या तो रूट निकल जाए, या बताओ घात कितनी हो? 2। यदि किसी के ऊपर घात 2 लगी हुई है तो बताओ वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। आगे मेरी बात यहां तक समझ में? सर पूर्ण घन संख्या, सर ऐसी संख्या जिसका क्यूब रूट निकल जाए। बताओ 8 का क्यूब रूट बताओ कितना होता है? 2। बताओ 27 किसका होता है? 3 का। अरे 3 का क्यूब कितना होता है? 27। तो 27 का क्यूब रूट। बताओ 64 किसका होता है? बताओ 125। तो सर जिसका क्यूब रूट पूरा पूरा निकलता है वो बताओ कौन सी संख्या होती है? पूर्ण घन संख्या। या तो क्यूब रूट निकलता है, या इसको यदि मैं घात में तोड़ूं तो मुझे बताओ 8 को क्या लिख सकता हूं? 2 की घात 3। बताओ 27 को 3 की घात 3। तो बताओ पूर्ण वर्ग संख्या में और पूर्ण घन संख्या में फर्क समझ में आ गया? बताओ यहां घात कितनी होती है? 2। यहां घात कितनी होती है? 3। सर यहां रूट पूरा पूरा निकलता है, यहां क्यूब रूट पूरा पूरा निकलता है। एक बार इनको लिखो, फिर इसको लगाते हैं अपन गुणनखंड के अंदर। लिखो, समझ में आ गया? पूर्ण वर्ग संख्या और पूर्ण घन संख्या। ये पूरा चैप्टर आपका घनमूल और वर्गमूल, वहां और अच्छे से डिटेल में हम सीख लेंगे। क्या? 5 का स्क्वायर गलत लिख दिया भाई, मेरे से गलती हो गई, क्षमा कर दो भाइयों। मेरी गलती तो तुम ऐसे ढूंढते हो जैसे कोई चाय में मक्खी पत्ते निकाल के फेंकते हो ना, वैसे बेटा तुम्हारी गलती आएगी तब पता चलेगा, है ना। मेरी गलती सुधारने के लिए तो आप बैठे हो, आपकी सुधारने के लिए एग्जाम में कोई नहीं रहेगा, ध्यान रखना। आप लोग बच के रहना, मैं तो गलती करूंगा ना तो आप पकड़ लोगे जल्दी से। हाँ तो सर पूर्ण वर्ग संख्या वो होती है जिसका रूट पूरा पूरा निकलता है, या जिसके ऊपर घात 2 हो। घात 2 हो या रूट पूरा पूरा निकले वो पूर्ण वर्ग संख्या, और जिसका क्यूब रूट पूरा निकले या घात 3 हो तो वो पूर्ण घन संख्या होती है। अब मेरी लास्ट क्लास है या और भी है मेरी बात? मेरी लास्ट मतलब मैथ की क्लास लास्ट है तुम्हारी? रोज ही तुम्हारी नींद उड़ जाए इसलिए लास्ट क्लास लगा रखी है ना। करें शुरू? बताओ दोनों संख्या में फर्क तो समझ में आया? आपको ये संख्याएं मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा जब वर्गमूल और घनमूल पढ़ाऊंगा। अभी तो हमारा एक यूज आएगा। अब पर्सन सर एग्जाम में कैसे आएगा? हम अपने टाइप पे वापस आते हैं जो हम पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में। पर्सन इस प्रकार आएगा, जरा बोर्ड पे ध्यान देना। पर्सन आएगा, सर बताओ क्या बताऊं आपको मैं? सर पर्सन पूछ लेगा कि बताओ 96, ठीक है, 96 में कुल ऐसे कितने गुणनखंड? कुल ऐसे गुणनखंडों की संख्या, कुल ऐसे
गुणनखंडों की संख्या, कुल ऐसे गुणनखंड की संख्या। बताओ गुणनखंड का एक नाम और भी होता है, याद है ना, भाजक। कुल गुणनखंड या भाजक की संख्या जो पूर्ण वर्ग हो। अब आ गया भैया, बताओ टोटल गुणनखंड पूछ रहे हैं या पूर्ण वर्ग गुणनखंड पूछ रहे हैं? और पूर्ण वर्ग संख्या बताओ होती कौन सी है? सबसे पहले मुझे ये बताओ सर, जिसका रूट पूरा पूरा निकलता है वही होती है, या जिसके ऊपर घात कितनी हो, 2। अब बताओ सबसे पहले सर हम 96 का सर गुणनखंड करते हैं। बताओ गुणनखंड क्या होगा 96 का? बताओ किस किस का भाग जाएगा? बोलते चलो, 1 का जा रहा है, अरे 2 का जा रहा है या नहीं जा रहा? 2 के बाद किसका जाएगा? 3 का। 3 के बाद 4 का। अरे 5 का जाएगा क्या? नहीं। किसका जाएगा? 6 का। 6 के बाद 7 का थोड़ी जाएगा, नहीं। बताओ 8 का जाएगा? अरे 8 का भाग देके देखो कितनी बार? 12 बार। 12 टू 96। भूल गए तुम लोग 12 का फाड़ा? 12 टू 96। 8 के बाद 9 का जाएगा क्या? नहीं। 10 का? नहीं। 11 का? नहीं। किसका जाएगा? 12। 12 के बाद 16। 16 के बाद बोलो किसका भाग और जाएगा? 24 का। 24 चौक 96। फिर 32 96। फिर 48 दूना 96। बताओ उसके बाद 96 का। इसके अलावा किसी का भाग जाएगा क्या? नहीं। तो बताओ अब मुझे ये सारे गुणनखंड नहीं निकालने हैं, आपको गुणनखंड ऐसे निकालने हैं जो बताओ कैसी संख्या रखते हो? पूर्ण वर्ग। और अब मुझे बताओ पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग गुणनखंड आपके सामने लिखे हुए हैं, इनमें से कौन सी संख्या है जिसका रूट पूरा पूरा निकलता है? बताओ 1। अरे 1 भी तो भूल गए, 1 का रूट कितना होता है? 1। तो बताओ पूर्ण वर्ग गुणनखंड कौन कौन से हुए यहाँ पर? पूर्ण वर्ग गुणनखंड जिसका रूट पूरा पूरा निकलता है। बताओ किस किस का निकलेगा? 1 का, और बोलो 4 का, और बोलो 16 का, और है? और किसी का रूट पूरा पूरा नहीं निकलेगा। तो बताओ गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई? 3। तो बताओ इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर कितना होगा? 3। अब आप वही बात करोगे जो हमने कल दोहराई थी। आप कहोगे सर ये तो प्रश्न छोटा था तो मैंने आसानी से निकाल दिया, लेकिन यही प्रश्न आपका बड़ा होता तो मैं पूर्ण वर्ग कैसे निकालता? सर आपको पूर्ण वर्ग निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, आप सबसे पहले पहला काम करो। बताओ इसको किसके रूप में तोड़ोगे? घात में। बताओ 2 का भाग 48, 48 में 2 का 24, 24 में 2 का 12, 12 में 2 का 6, 6 में 2 का 3, 3 में 3 का 1, यही आएगा। अब बताओ 2 कितनी बार आया? ध्यान से सुनना। बताओ 2 कितनी बार आ रहा है? बताना। 2 आया 5 बार, ठीक है। और बोलो 3 कितनी बार आया? 1 बार। 2 आया 5 बार और 3 कितनी बार आया? 1 बार। अब सुनो सर, यहां निकालने हैं मुझे पूर्ण गुणनखंड, पूर्ण वर्ग गुणनखंड। रटना नहीं है, ध्यान से सुनना। पूर्ण वर्ग गुणनखंड। बताओ घात में हमेशा कितना जोड़ते हो? अरे घात में कितना जोड़ते हो? 1। वो तब जोड़ना है घात में 1 जब टोटल गुणनखंड निकालना है, ठीक है। लेकिन हमेशा घात में 1 जोड़ना है, हमेशा सब में जोड़ना है 1 1। लेकिन अब कंडीशनें चेंज होती चली जाएगी। बताओ अब मुझे बताओ पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है जिसमें घात कितनी होती है? अरे पता है पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है जिसके ऊपर घात कितनी होती है? 2। बताओ यहाँ ये 1 का स्क्वायर। बताओ 4 किसका होता है? 2 का। 16 किसका होता है? 4 का। तो बताओ जब घात 2 होती है तो मुझे 2 का भाग देना है, जितनी घात है उतने का भाग दो। तो बताओ पूर्ण वर्ग संख्या में तो 2 घात होती है तो कितने का भाग देंगे? 2 का। और पूर्ण घन संख्या में बताओ घात कितनी होती है? 3, तो हम कितने का भाग देंगे? 3 का। चलो 2 का भाग दे दो, इनमें 2 का भाग टिका दो, इसमें भी 2 का भाग, इसमें भी 2 का भाग। सिर्फ भागफल से मतलब है, शेषफल से कोई मतलब नहीं है। बताओ भागफल कितना आया? बताना। 5 में 2 का भाग दूंगा, कितनी बार गया? 2 बार। 2 दूनी 4, और 1 तो जोड़ना ही जोड़ना है, 1 तो हमेशा जोड़ना ही जोड़ना है। आप कहोगे सर शेषफल 1 बच गया, वो कहां गया? कोई मतलब नहीं है। यहां बताओ 1 में 2 का भाग जा रहा है क्या? बताओ नहीं सर, भाग जा ही नहीं रहा, भागफल आएगा ही नहीं, तो भागफल को कितना मान लिया? 0। और अब 1 जोड़ दो, 1 तो जोड़ना ही जोड़ना है। बताओ 2 और 1 कितने हो गए? 3। 1 और 1 कितना हो गया? 0 में 1 जोड़ूंगा 1। बताओ आंसर कितना आएगा? 3। आप कहोगे सर बिल्कुल भी नहीं समझ में आया। मुझे पता है नहीं आएगा,
एक बार में समझ में आ जाता तो बात ही क्या थी मेरे भाई। 2 की घात 10 गुणा 3 की घात 7 गुणा 5 की घात 9, और मुझे निकालना है ऐसे गुणनखंड, ऐसे गुणनखंड, ये 1% लिखा मैंने, ऐसे गुणनखंड जो पूर्ण वर्ग है। अब प्रश्न को इजी बनाना होगा ना, पूर्ण वर्ग है, ऐसे गुणनखंडों की संख्या जो क्या है, पूर्ण वर्ग। ठीक है, अब बताओ, पेपर को इजी बनाना होगा तो आपको फैक्टर करके दे देगा, और हमें पता है सर पूर्ण वर्ग संख्या वह होती है जिसमें घात कितनी होती है, 2। तो बताओ हम कितने का भाग देंगे, 2 का। घात में 2 का भाग टिकाओ, सब जगह 2 का टिकाओ भाई, 2 का, इसमें भी 2 का, और इसमें भी 2 का। चलो 2 का भाग देते हैं। बताओ 10 में 2 का भाग 5 बार, सिर्फ भागफल रखना, और जोड़ना कितना है, 1। बताओ 7 में 2 का 3 बार, 3 दूनी 6, जोड़ना कितना है, 1। बताओ 9 में 2 का 4 बार, और बताओ जोड़ना कितना है, 1। बताओ शेषफल लेना है क्या, नहीं, बताओ जोड़ दो, 5 और 1 6, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 चौक 20, 20 गुणा 6 कितना बन गया, 120। तो बताओ कुल गुणनखंड कितने होंगे जो पूर्ण वर्ग होंगे, 120। समझ में आई मेरी बात? एक बार लिखो और लेवल बढ़ाते हैं। तो कभी भी पूर्ण वर्ग देखना है तो हम 2 का भाग देते हैं, और पूर्ण घन देखना है तो हम 3 का भाग देते हैं। तो पूर्ण वर्ग के लिए 2 का भाग देना, घात में तो 1 जोड़ना ही जोड़ना है। पूर्ण घन के लिए 3 का भाग देना। हो गया सबका? तो कभी भी पूर्ण वर्ग निकालना है, ऐसे गुणनखंड जो पूर्ण वर्ग है कभी भी निकालना है तो घात में 2 का भाग देना है, बस। भागफल से मतलब है, 2 का भाग दूंगा यहां 5 आएगा, 7 में 2 का भाग दूंगा 3 आएगा, एक शेषफल बच गया उसको लेना नहीं है, ध्यान रखना। 9 में 2 का भाग दूंगा 4 आएगा, ठीक है। और घात में 1 जोड़ना ही जोड़ना है। अब एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं, पर्सन उतार लो भाई आराम से। एक क्वेश्चन लिखो, लिख लिया ना सबने? लिखो एक क्वेश्चन लिखो। 1440 में एक क्वेश्चन लिखो। 1440 में ऐसे कुल गुणनखंडों की संख्या, 1440 में
ऐसे कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या जो पूर्ण वर्ग है 1440 में, ऐसे कुल गुणनखंडों की संख्या जो पूर्ण वर्ग है, जो पूर्ण वर्ग है, ठीक है, आपको पूर्ण वर्ग बतानी है कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, पहले 1440 को घात के रूप में तोड़ना आता है। बताओ 1440 में कितने का भाग दोगे? 2 का। देना 2 का भाग, कितना आएगा? 72, 720। बताओ 720 में 2 का 360, अरे 360 में 2 का 180। भाग देना तो आता है ना सबको। 180 में 2 का 90, 90 में 2 का 45, 45 में 3 का 15, 15 में 3 का 5, 5 में 5 का 1। बताओ 2 कितनी बार आया बताना एक बार। 1 2 3 4 5 बार। 2 आया 5 बार। बताओ 3 2 बार, 2 बार ही आया ना। 5 1 बार। अब बताओ यदि मुझे टोटल गुणनखंड निकालना होता तो मैं घात में 1 जोड़ता। अरे मत लिखो यार, समझ लो ना मेरी बात। मास्टर जी सारे इंटेलिजेंट हो गए तुम लोग, समझ में आ रही चीजें? ठीक है। अब बताओ मुझे निकालना है सर कौन सी संख्या बताना? पूर्ण वर्ग। और पूर्ण वर्ग संख्या वो होती है जिसका रूट पूरा निकलता है या घात 2 होती है। घात 2 होती है इसलिए मैं सब जगह 2 का भाग देता हूं। देते चलो। और भागफल से मतलब है, ध्यान रखना। बताओ 5 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 2 बार। शेष फल से कोई मतलब नहीं है, 2 में 1 जोड़ना ही जोड़ना है। बताओ 2 में 2 का भाग 1 बार, 1 जोड़ना ही जोड़ना है। यहां 1 में भाग ही नहीं जा रहा तो 0, लेकिन 1 1 जोड़ना ही जोड़ना है। 2 और 1 3, 1 और 1 2, 1 0 में 1 जोड़ूंगा 1। बताओ टोटल पूर्ण गुणनखंड कितने आएंगे? 6। लिखो फिर आगे चलते हैं। बिल्कुल पंकज, घनश्याम, गौरव बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। तो बताओ पूर्ण वर्ग में हम कितने का भाग देते हैं? 2 का। अब मैं पूर्ण घन सिखाता हूं आपको। हो गया क्या सबका? समझ में तो आ गया। अब बताओ पूर्ण घन शुरू करें। चलो लिखो 1% लिखो, परसेंट लिखो 81। 1% लिखो, परसेंट लिखो। 81 में कुल ऐसे गुणनखंडों की संख्या, 81 में कुल ऐसे गुणनखंडों की संख्या, कुल ऐसे गुणनखंडों की संख्या जो पूर्ण घन है, जो पूर्ण घन है। 81 में कुल गुणनखंडों की संख्या जो पूर्ण घन है, पूर्ण घन है। अब बताओ पूर्ण घन कौन सा होता है जिसमें घात कितनी होती है बताना? 3। अरे ये होता है ना पूर्ण घन जिसमें घात 3 होती है। अब बताओ 2 का भाग दोगे या 3 का भाग दोगे? 3 का। चलो 2, पहले 81 को तोड़ो तो शुरू। बताओ 3 का भाग गया, भाग तो देना आता है ना। 9, 9 में 3 का 3, 3 में 3 का 1। बताओ 3 कितनी बार आया? आया। सर मुझे पूर्ण वर्ग निकालना होता तो बताओ मैं कितने का भाग देता? 2 का। लेकिन आप पूर्ण वर्ग निकालना है या घन निकालना है? घन। बताओ कितने का भाग दोगे? 3 का। बताओ भागफल से मतलब है 4 में 3 का भाग 1 बार ही जाएगा और 1 तो मुझे जोड़ना ही जोड़ना है। अरे बताओ कितना आएगा? 2। अब कोई कहेगा सर बताओ 2 कौन कौन से हैं, तो बता दो। पहले बताओ 81 में किस किस का भाग जा रहा है? गुणनखंड बताओ। 1 का भाग जा रहा है। बताओ 2 का थोड़ी जा रहा है, नहीं। 3, 3 के बाद 5 का नहीं जा रहा, 6 का नहीं जा रहा, 7 का नहीं जा रहा, किसका जाएगा? 9 का। 9 के बाद किसका जाएगा? अरे किसका? 27 का। 27 के बाद 81 खुद का। अब पूर्ण घन वो होता है जिसमें घात 3 होती है, क्यूब रूट निकलता है। बताओ 1 है, 1 का क्यूब रूट 1 और 1 कौन? 27। 27 का क्यूब रूट 3। बताओ कितने आ गए जी? 2। तो ध्यान रखना सर पूर्ण वर्ग निकालना है तो घात में कितना का भाग देंगे? 2 का। और पूर्ण घन निकालना है तो घात में 3 का। चलो एक क्वेश्चन ऐसा आ गया तो जिसमें आपको चीजों को आसान बना देगा। 2 की घात 11, 3 की घात 5 और 7 की घात 9।
मुझे बताने ऐसे गुणनखंड, ऐसे गुणनखंड, ऐसे गुणनखंड जो पूर्ण घन है। बताओ कैसे हैं, बताओ पूर्ण घन। अब बताओ पूर्ण घन बताने हैं आपको। अरे मत लिखो यार, तुम्हारी पता नहीं क्या आदत है। एक तो मैं कल मेरे नोट्स ला देता हूं आप लोगों को, है ना, 2 कॉपी जो लिख लेना आराम से घर जाके, लग जाते हो जैसे। आओ बताओ कौन से गुणनखंड बताने हैं, बताओ पूर्ण घन। बताओ पूर्ण घन में घात 2 होती है या 3 होती है? 3। इसीलिए कितने का भाग देंगे? 3 का। भैया 3 का भाग दो, यहां 3 का, यहां 3 का, यहां 3 का। भागफल से मतलब है। बताओ 11 में 3 का भाग 3 बार, 3 तिया 9। शेषफल से मतलब है नहीं। और जोड़ना कितना है? 1। एक तो जोड़ना ही जोड़ना है। 5 का भाग 3 में कितनी बार? 3। 3 एकम 3 सर, 1 बार, प्लस 1 जोड़ना ही जोड़ना है। बताओ 9 में 3 का 3 बार, 1 जोड़ना ही जोड़ना है। 3 और 1 4, 1 और 1 2, 3 और 1 4, 4 दूनी 8, 8 चौक 32। बताओ ऐसे गुणनखंड कितने आएंगे? पूर्ण घन 32। जरा लिखो, फिर आगे चलते हैं। तुम्हारा 48 क्यों आया गौरव? पंकज 8 क्यों आया मेरे भाई? सारी चीजें बता रखी है, जो कैलकुलेशन तो करनी है कर लेना अच्छे से, गलत करते हो करने के बाद भी। चलो 1% लिखो। ये लिख लिया? चलो लिख लो पहले आराम से। तो ध्यान रखना, पूर्ण वर्ग में तो 2 का भाग देते हैं, और पूर्ण घन में कितने का भाग देंगे? 3 का। बस इतना सा ध्यान रखना। चलो अगला प्रश्न। अब तो लिखा दूं? हो गया भाई सबका? लिखने दो एक बार। हाँ आपको करना है, एग्जाम में आपको ही करना है। मैं थोड़ी आऊंगा करने, या लेके चलेगा मुझे? मेरे को लेके जाएगा जरूर फेल होगा, क्योंकि मैं मैथ के 20 क्वेश्चन कर पाऊंगा या 25 कर, इसके अलावा तो पक्का फेल होगा। मेरे को मत ले जाना। लिखो अगला प्रश्न लिखो। 960 में 960, 960 में ऐसे गुणनखंडों की कुल संख्या, 960 में 60, 50 और 10 60, 960 में ऐसे गुणनखंडों की संख्या जो पूर्ण घन है, 960 में ऐसे कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या जो पूर्ण घन है। बताओ 3, चेक करो 3 आ रहा है क्या? सारा खेल खिला चुका हूं, अब गलती मत करना। कैलकुलेशन में गलती करते हो तो कोई मेरे पास ऑप्शन भी नहीं है, 0 नहीं लगा सकते हम आगे। हाँ, कोई दूसरा कॉपी देखेगा दिक्कत हो जाएगी। चश्मा लगा तो आंखें खराब हो जाएगी। जिसके आंखों में कोई दिक्कत है वो चश्मा लगाया करो मेरे भाई, वरना अभी चश्मे से 3 दिन में ठीक होगी, और यदि बगैर चश्मा रह गए तो ये टाइम 10 दिन भी हो जाएगा और आंखें लाल भी रह सकती है। तो लापरवाही मत करो। आई फ्लू आया है ना, तो किसी के दिक्कत है तो एक ब्लैक वाला चश्मा खरीद लो, नहीं है तो, वैसे तो होना तो चाहिए तुम लोगों के पास, नहीं है तो खरीद लो मार्केट से, है ना, वरना 5-7 दिन ज्यादा लगेंगे ठीक होने में। क्योंकि चश्मा लगा के नहीं रखोगे तो बाहर की कई सारी चीजें आंखों में चलती जाएगी, आंखें ज्यादा दर्द करेगी। अरे भाई तू कौन सी दुनिया में जी रहा है? 760 थोड़ी बोला है मैंने, पड़ोसी का देख कितना बोला है। तूने परसेंट लिखने में गलती करी है।
अरे कितना आएगा? 0 आएगा। भाग नहीं जा रहा तो 1 कैसे रखा तूने? छोड़ो, मरोगे तुम मेरे हाथों से। इधर आओ, बताओ। 2 आ रहा है, बताओ 2 का भाग तो देना आता है? बोलो 480। 480 में 2 का 240, 240 में 2 का 120, में 2 का 60, 60 में 2 का 30, 30 में 2 का 15, में 2 का या 3 का 5, 5 में 1। बोलो 2 कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 6 बार। बताओ 3 1 बार। बोलो 5 1 बार। बताओ पूर्ण वर्ग निकालना होता तो मैं कितने का भाग देता? 2 का। लेकिन मुझे क्या निकालना है? पूर्ण घन। बताओ कितने का भाग टिकाओगे? 3 का। बताओ 3 का भाग टिकाओ। भागफल से मतलब है, ध्यान रखना। बताओ 6 में 3 का 2 बार। 1 तो जोड़ना ही जोड़ना है। 1 में भाग ही नहीं जा रहा, टूटे भाग का 0। ठीक है, भागफल आएगा ही नहीं, 1 तो जोड़ना ही जोड़ना है। यहां भागफल नहीं आएगा, 0 1 जोड़ना ही जोड़ना है। बताओ आंसर कितना आएगा? 3, क्योंकि 2 और 1 3। 0 में 1 जोड़ने पे 1 आएगा, 0 में 1 जोड़ने पे 1 आएगा। देखो पिछली बार एग्जाम में 729 के गुणनखंड पूछे थे। अरे किसके गुणनखंड पूछे थे? 700। प्रश्न पूछा गया था, लिखो अगला प्रश्न लिखो। 729 के कुल गुणनखंडों की संख्या, 729 के कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या जो पूर्ण घन है, जो पूर्ण घन है, जो पूर्ण घन है। ये पिछली एग्जाम में आया हुआ प्रश्न था और यहां पर बोर्ड ने इस क्वेश्चन का आंसर 3 माना था। अरे कितना माना था? 3। लेकिन वो गलत था, इसका बोनस मिला था बाद को में आपत्तियों के द्वारा। तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा? 729 को तोड़ो एलसीएम मेथड से, भाग दो। 2 का जा नहीं रहा, 3 का देते चलो। तीन आ रहा है? 3 ही आ रहा है क्या? तीन ही आ रहा है क्या? ओके, फिर पूर्ण वर्ग पूछा होगा मैंने, कोई ना कोई तो गलती करी है। जो भी है कोई दिक्कत नहीं है। बताओ 729 को 3 की घात कितनी लग सकता हूं? बताओ 6। अरे सही है ना? बताओ 3 की घात 6 होगी। कितने का भाग दूंगा? 3 का। बताओ कितनी बार? 2 बार। 1 तो जोड़ना ही जोड़ना पड़ेगा। बताओ आंसर कितना आएगा? 3। लिख लो। आया कुछ समझ में? पक्का? पूर्ण वर्ग पूछे तो बताओ घात में कितने का भाग दोगे? 2 का। और पूर्ण घन पूछे तो घात में कितने का भाग दोगे? 3 का। बताओ दोनों समझ में आ गया? चलो 19 का फाड़ा बोलो एक बार। 19 एकम, गुनी दूना, गुनी ती, गुनी चौक, गुनी 5 का, गुनी छिक, गुनी छिक, गुनी सत्तू, गुनी सट्टू, गुनी नमाका। ठीक है, 19 10 आ जाओ फिर भैया। अब एक बात बताओ, एक और बनता है। देखो 3% तो कल कराए थे, 2 आज करवा दे। 3 और 2 कितने हो गए? 5। सर प्रश्न नंबर 6 बनता है। ऐसे गुणनखंड, ऐसे गुणनखंड जो पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन, पूर्ण वर्ग भी हो और पूर्ण घन भी हो, पूर्ण वर्ग व पूर्ण घन दोनों हो। पूर्ण घन क्या हो? दोनों। पूर्ण घन, पूर्ण वर्ग व पूर्ण घन हो। अब दोनों होने चाहिए। ठीक है, पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन दोनों होने चाहिए। बताओ पूर्ण वर्ग क्या होता है? रूट भी निकलना चाहिए और क्यूब रूट भी निकलना चाहिए। मुझे बताओ सबसे पहले आपके दिमाग में कोई ऐसी संख्या है जिसका रूट भी निकलता है और क्यूब रूट भी निकलता है? बताओ आपके पास कोई ऐसी संख्या है जिसका रूट भी निकलता हो और क्यूब रूट भी निकलता हो? 64। बिल्कुल सही कह रहे हो सर, 64। बताओ 64 का रूट निकल जाएगा? बिल्कुल। कितना होता है? 8। 64 का रूट निकलता है तो ये पूर्ण वर्ग, और 64 का क्यूब रूट निकलता है तो ये पूर्ण घन। बताओ 64 किसका स्क्वायर होता है? बताना। और किसका क्यूब होता है?
आ जाओ, एक है, एक भी होता है मेरे भाई, एक का स्क्वायर होता है और एक का क्यूब होता है। तो एक पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन दोनों होते हैं। सर 64 पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन दोनों होते हैं। 64 के बाद बताओ कौन सी संख्या? 125 का रूट कहां निकलता है? 729, जो आप अभी अभी पढ़ के आए थे। 729 किसका क्यूब होता है? 9 का। और किसका स्क्वायर होता है? 27 का। तो 729 का रूट भी निकलता है और 729 का क्यूब रूट भी निकलता है। एक और होता है 4096। 4096 16 का क्यूब भी होता है और 4096 का 4096 64 का स्क्वायर होता है। यह डब्बा बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। प्रश्न पूछा जाता है कि बताओ, देखो वो कुत्ते की पूंछ सीधी थोड़ी होती है कभी, वो काम है तुम लोगों का। इधर आओ। प्रश्न पूछा जाता है कि बताओ इनमें से कौन सी संख्या ऐसी है जो पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन दोनों है। तो बताओ 10,000 तक सिर्फ 4 ही संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन दोनों होती है। बताओ एक तो कौन? एक 64, एक 729, एक 406। इसके अलावा पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन संख्या नहीं होती है, ध्यान रखना। प्रश्न कह रहा है 625 नहीं होता क्या? 625 का रूट निकलता है मेरे भाई 25। क्यूब रूट कितना होता है पता है? क्यूब रूट निकलता ही नहीं है। ठीक है, बताओ ये 4 ही संख्या है 10,000 तक जो पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन है। बताओ प्रश्न ये भी पूछता है कि बताओ 1000 तक ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन दोनों है। अरे बताओ 1000 तक कितनी है? 1 2 3। 10,000 तक 4। 2000 से लेकर 10,000 तक कितनी? बताओ 2000 से लेकर 10,000 तक। अरे कितनी? 1। बता दोगे? इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन है, ये भी पूछता है। अब बताओ पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन संख्या कौन सी होती है? सर वह संख्या होती है जिसके ऊपर घात कितनी लगी हुई है? 6। तो बताओ पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन संख्या वही बनती है जिसके ऊपर घात 6 हो। जैसे 64। बताओ 64 को लिख सकता हूं क्या 2 की घात 6? बताओ 729। अरे अभी अभी लिखा था देखो 729 को 3 की घात 6। तो पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन दोनों वही संख्या होती है जिसपे घात कितनी होती है? 6। तो तीनों का कंपैरिजन करना मेरे भाई। बताओ पूर्ण वर्ग के अंदर बताओ घात कितनी होती है? 2। सिर्फ पूर्ण घन में घात कितनी होती है? 3। और सर दोनों है पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन, तो घात कितनी होनी चाहिए? 6। पूर्ण वर्ग चेक करने के लिए किसका भाग देता था? 2 का। पूर्ण घन चेक करने के लिए 3 का। सर ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग भी हो पूर्ण घन भी हो तो भाग कितने का देंगे? 6 का। प्रश्न कैसे आएगा? प्रश्न आएगा मेरे प्यारे भाइयों 2 की घात 15, 3 की घात 8, 7 की घात 6, 7 की घात 6 और 5 की घात 3 में ऐसे कुल गुणनखंड, ऐसे कुल गुणनखंड, ऐसे कुल गुणनखंड जो बताओ पूर्ण वर्ग भी हो, जो पूर्ण वर्ग व पूर्ण घन हो, पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन हो। बताओ पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए और पूर्ण घन भी होना चाहिए, दोनों होने चाहिए। तो बताओ कितने का भाग देते हैं पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन के लिए? 6 का। अरे दे दो 6 का भाग। अब तो खेल खेलना आपको आ गया होगा। बताओ 15 में 6 का 2 बार 1 जोड़ूंगा, 8 में 6 का 1 बार 1 जोड़ूंगा, 6 में 6 का 1 बार 1 जोड़ूंगा, 3 में 6 का जा नहीं रहा 0 1 जोड़ूंगा, 2 और 1 3, 1 और 1 2, 1 और 1 2, 0 में 1 1, 3 गुणा 2 6 गुणा 2 12। तो बताओ कितने होंगे? सर 12 होंगे। तो ये बात ध्यान रखना। आज मैंने आपको 3 टाइप और समझाए हैं। ठीक है, पूर्ण वर्ग पूछे तो 2 का भाग देना क्योंकि घात 2 होती है। पूर्ण घन में घात कितनी होती है? 3। और दोनों पूछे ना पूर्ण वर्ग भी हो और पूर्ण घन भी तो कितनी होती है? 6। सर 10,000 तक ये टोटल 4 संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग भी होती है और पूर्ण घन भी। 19 का फाड़ा बोलो फिर खत्म करते हैं आज की क्लास। 19 से कम, गुनी दूना, गुनी ती, गुनी चौक, गुनी 5 का, गुनी छिक, गुनी 7,
गुनी सट्टू सुरे गुनी सट्टू 52 गुनी नमा का 19 10। अब बताओ किसी को कोई डाउट कुछ पूछना है? हाँ 4 64 4 का क्यूब ही तो है। 4 का क्यूब कैसे आया? 4 गुणा 4 गुणा 4 कितना होता है? याद नहीं है क्यूब बिल्कुल? हाँ 4 थी 12, मैं खींच के मारूंगा। 4 गुणा 3 थोड़ी है। तो इसको फिर इसको तो 9 थी 27 किया होगा। ऐसे क्यों? इसको 4 थी 12 किया तो इसको 9 थी 27 कर। कभी भी घात होती है ना, घात का मतलब होता है यही संख्या 3 बार आना, और गुणा का मतलब ये गुणा होता है। अब पता चला? तू कब से परेशान हो रहा था इस बात को